हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंदर साइंस का 6th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। आज की इस वीडियो में ऑक्सीजन कैसे ब्लड में एंटर करता है और उसमें लंग्स का क्या रोल प्ले किया जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस पार्ट 11। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है, तो इसके बारे में कैसे उसका पाथवे तैयार किया जाता है तो उसके बारे में जानकारी लेंगे हम। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। इससे पहले आपको याद होगा कि हमने जो ह्यूमन हार्ट था उस ह्यूमन हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में जानकारी दी थी। कैसे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो हमारे राइट साइड का जो राइट ऑरिकल है, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, बाएं जो अलिंद है उसमें प्रवेश करता है और वो कैसे सिकुड़ता है, फिर उसके बाद दाएं अलिंद में प्रवेश करता है, फिर उसके शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है। और कैसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे शरीर के विभिन्न जो सेल्स हैं उनसे वापस हार्ट तक सप्लाई किया जाता है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी ली थी। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। ठीक है, हमारा जो हृदय है, हृदय का दायां व बायां भाग, ठीक है, जो दो अलग अलग भागों में बांटा गया है, बंटवारा किया गया है, तो ऑक्सीजनेट और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है, बी ऑक्सीजनेट रुधिर को मिलने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, ब्लड क्या करेगा, उसमें दो अलग अलग चैम्बर थे, लेफ्ट चैम्बर राइट चैम्बर, फोर्थ चैम्बर हार्ड होता है ना ह्यूमन बींग्स, तो उसमें जो अलग अलग चैम्बर है तो उसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिलने से रोकता है। सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली इफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू दी ब्लड। इस तरह का जो हमारे शरीर में ब्लड का जो मतलब हमारे शरीर में जो हार्ट का डिवीजन है वो बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करा सकता है। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स which constantly use energy to maintain their body temperature. This is useful in animals that have high एनर्जी नीड्स। ठीक है, यह उन पक्षियों और स्तनधारियों, ठीक है, पक्षी और स्तनधारी जो भी हैं जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह बहुत लाभदायक है क्योंकि उनके शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ह्यूमन बींग से चाहे कोई भी है, ठीक है, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं या अन्य कोई पशु पक्षी हो सकते हैं जिसमें ऊर्जा की बहुत ज़्यादा मात्रा आवश्यकता होती है, तो उनके शरीर का तापमान और उनको हमेशा ऊर्जा बनाए रखने के लिए यह सेपरेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जो हमारा हार्ट है उसमें मेजर रोल प्ले किया जाता है। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पज द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। उन जंतुओं में इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर करता है। क्या में इन एनिमल्स दैट डू नॉट एनर्जी फॉर दिस पर्पज, वो जंतु जिनको एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। उनका जो शरीर का तापमान है वो इन्वायरमेंट के तापमान पर निर्भर करता है। अगर टेम्परेचर कुछ देखो बाहर का टेम्परेचर के हिसाब से उनका जीवन चलता है, तो ये कह सकता हूँ। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मिनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट्स एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। सच एनिमल्स, ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं लाइक एम्फीबियंस और मिनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट्स। ठीक है, कुछ जलचर स्थल में रहने वाले और कुछ अन्य रेप्टाइल्स जो है, ठीक है, सरीसृप जैसे जो जंतु हैं उनमें 3 चैम्बर 3 कोष्ठी हार्ट होता है। क्या हमने कुछ एम्फीबियंस हैं, ठीक है, कुछ एनिमल सच एनिमल्स, ठीक है, जो क्या होते हैं बाहर के तापमान के हिसाब से अपने शरीर को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, बाहर के पर्यावरण का उन पर बहुत मेजर अफेक्ट डाला जाता है। तो जैसे कि हमारे पास एम्फीबियंस हैं या फिर कुछ रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, उनके शरीर क्या होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट का बना होता है। उनका शरीर 3 कोष्ठी हृदय का बना होगा। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम।
और वे ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। ठीक, कुछ लेवल तक उनका जो ब्लड है वो क्या होता है, मिक्स हो जाता है। मतलब ऑक्सीजनेटेड और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक दूसरे में क्या हो जाएगा, मिक्स हो सकता है। ठीक है, तो कुछ सीमा तक उनका मिलना भी वो सहन कर सकते हैं। फिशेज ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स to their hearts and the blood is pumped in to the gills is oxygenated there and passes directly to the rest of the body. Fishes on the other hand have only 2 chambers to their hearts. ठीक है, मछलियां, ठीक है, के हृदय में केवल 2 ही कोष्ठ होते हैं। क्या बोला हमने, फिशेज का जो हार्ट है ओनली 2 चैम्बर्ड है। देखो यहाँ पर अलग अलग, जैसे आपसे पूछा जाए मेढक, मेढक का जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड है, 3 चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड है, तो मेढक का जो हार्ट होगा 3 चैम्बर्ड होगा। अगर मछलियों का हार्ट पूछा जाए तो मछलियों का हार्ट कितने चैम्बर्ड का है, 2 चैम्बर्ड, 2 कोष्ठी है। ठीक है, तो फिशेज ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्ड ऑफ टू देयर हार्ट्स। ठीक है, मछलियों का जो हार्ट है वो केवल 2 चैम्बर्ड है एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासेज डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जहाँ पर दूसरी ओर क्या कहा हमने, जो मछलियाँ हैं वो उनका जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड है, 2 कोष्ठी है। यहाँ से रुधिर क्लोम में, ठीक, जो उनकी गिल्स हैं क्लोम में भेजा जाता है, जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। ठीक है, यानी इनको ऑक्सीजनित करने के लिए, क्योंकि जो मछली हैं उसमें क्या होते हैं, गिल्स होती है ना। ठीक है, मछली में क्या होती है, गिल्स हैं। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया के लिए गिल्स हैं, तो वहाँ से उसको प्योर करके शरीर के विभिन्न भागों तक भेज दिया जाता है। Thus blood goes only once through the heart in the fish during one cycle or passes through the body. इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में प्रवेश जाता है। ठीक है, मछलियों में क्या होगा, केवल एक ही बार जो ब्लड होगा वो उनके हार्ट तक पहुंचाएगा और उसके बाद शरीर में भेज दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, दूसरी ओर अन्य जो वर्टिब्रेट्स हैं, कशेरुकी हैं, ठीक है, उसमें प्रत्येक चक्र में यह 2 बार हृदय में जाता है। यानी मछलियों में केवल एक ही बार ब्लड हार्ट में जाएगा, जबकि जो अदर वर्टिब्रेट हैं, ठीक है, जो कशेरुकी हैं, उनमें यह जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट में जाएगा। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इसी क्या बोलते हैं हम, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यानी जो वर्टिब्रेट होंगे, वर्टिब्रेट में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। ब्लड प्रेशर, ठीक है, रक्तदाब। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी जो रक्तदाब उससे कैसे मापते हैं हम, तो ब्लड वाहिकाओं यानी रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है, मतलब जो मान लो एक पाइप है, ये एक पाइपलाइन है, ठीक है, इसमें मान लो पानी फ्लो हो रहा है, तो पानी क्या करेगा, इसकी जो दीवार होगी इन पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो वैसे ही क्या हो रहा है, हमारे शरीर में भी ऐसी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। मान लो ये हमारे शरीर की क्या है, रक्तवाहिका है, इसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो किया जाएगा। तो ब्लड के द्वारा क्या होगा, ये अंदर की दीवार इस पे, ठीक है, जो अंदर की वॉल है, इन वॉल पे क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा। तो इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। किसमें कहा हमने, जो हमारी क्या है, दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन वेन्स। ठीक है, आर्टरीज में यह प्रेशर वेन्स की तुलना में बहुत उच्च होता है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। देखो हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक क्या है सिस्टोलिक और दूसरा क्या है डायस्टोलिक। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। क्या हमने, धमनी के अंदर रुधिर का दाब, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी निलय प्रकुंचन, जिसे हम संकुचन कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, के दौरान प्रकुंचन दाब तथा एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक, दूसरी ओर क्या कहा हमने, निलय अनुशीतलन, ठीक है, शीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। क्या हम, धमनी के अंदर का दाब निलय प्रकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुशीतलन के दौरान
धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120। आपने सुना होगा ना, तो ह्यूमन ब्लड प्रेशर कितना 120/80 mmHg होता है। ठीक है, mmHg होता है। तो ये होता क्या है, जो 120 है, जो 120 है, वो क्या है अपने आप में सिस्टोलिक प्रेशर है। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर को क्या बोले हम, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर होगा कितना 120 एंड डायस्टोलिक प्रेशर कितना होगा 80 mmHg। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा, आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर एंड प्रेशर इज आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। जब रिलैक्स होता है तो उससे डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से। ठीक है, एक बार ब्लड सप्लाई किया गया, एक बार मतलब एक बार ब्लड को आगे भेज दिया गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, रिलैक्स आया, मतलब हार्ट ने क्या किया, ब्लड को पंप किया और फिर उसके बाद रिलैक्स किया गया। ठीक है, तो इसे हम रक्तदाब कहते हैं, यानी हाई सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है, याद रखिएगा। तो यहां पर दिखा रखा ब्लड प्रेशर 120 mm पर 120/80 mm पर Hg। तो 120 सिस्टोलिक 80 डायस्टोलिक टू बी मेजर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड प्रेशर को मेजर किया गया है कितना 120 और 80। 120 सिस्टोलिक होगा, 80 डायस्टोलिक होगा। ठीक है, आर्टरी में कैसे ये सप्लाई किया जाए, तो आपने देखा ना ऐसे डॉक्टर क्या होता है, एक पट्टी जैसी बात है यहाँ पर। ठीक है, प्रेशर को मेजर करने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर ये, ठीक है, एक उनके बाद क्या होता है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप की सहायता से क्या करता हूँ, प्रेस अपनी उसमें साउंड सुनते हैं कि कितना हो जाता है। तो ये क्या होगा 120। ठीक है, आर्टरी क्लोज्ड होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा साउंड ऑडिबल स्टेथोस्कोप। ठीक है, उसमें साउंड को मेजर करेंगे और उसके बाद क्या उसको रिलैक्स करेंगे, तो उसके बाद क्या फिर साउंड स्टॉप। ठीक है, तो 80 ये पहुंच जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर इन कट बिलो 80। ठीक है, तो इस ढंग से क्या होगा इसका मेजरमेंट पॉसिबल किया जाता है। ठीक है, प्रेशर इन कट 120 और प्रेशर इन कट बिलो 120। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फेग्मोमैनोमीटर। ठीक है, रक्तदाब को जिसकी सहायता से मापा जाता है, जिस यंत्र की सहायता से मापा जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, स्फेग्मोमैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। यानी ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फेग्मोमैनोमीटर का इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड hypertension and is caused by the contraction of arteriole which results in increased resistance to blood flow। ठीक है, उक्त हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तदाब। तो उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं, और इसका कारण धमनिकाओं का सिकुड़ना है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, हाइपरटेंशन, ठीक है, उच्च, जिसे क्या बोला हमने अति तनाव बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरीसोल। ठीक है, उसमें संकुचन आ जाता है, विच रिजल्ट्स इन रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। ठीक है, जो क्या करता है रक्त के प्रभाव को रक्त प्रवाह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इट कैन लीड टू द रैप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। इससे धमनी फट जा सकती है और आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी है तो उसमें क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है और कहाँ पर किन चीज़ों से हमें नुकसान होता है। द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स। ठीक है, नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं उनके बारे में हम जान रहे हैं। आर्टरीज आर द वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब देखो आपको पता होना चाहिए आर्टरी का क्या काम है और वेन्स का क्या काम है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, आर्टरीज आर द वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यानी जो धमनी है, ठीक है, आर्टरी है, धमनी वे रुधिर वाहिका होती है जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। सिंस द ब्लड इमर्स फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। ठीक है, धमनी की जो भित्ति मोटी तथा लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय के उच्च दाब से निकलता है, हाई प्रेशर के साथ ब्लड निकलता है, तो इनका जो दाब होता है वो क्या होगा अधिक उच्च दाब से निकलता है। तो इसमें क्या होगा, इसकी भित्ति क्या होती है, थोड़ा सा मोटी और लचीली होती है, ठीक होती है और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगी। वेन से कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। जो शिराएं होती हैं, ठीक है, वेन्स शिराएं, तो शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं।
वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग बैक टू द हार्ट। ठीक है, जो वेन्स होती हैं, शिराएं जो होती हैं, उस शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को इकट्ठा करने के बाद हृदय को लाती हैं। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स, इनके लिए कोई मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, क्योंकि इसमें जो रक्त का दबाव होता है, रक्त का जो दाब होगा वो तेज नहीं होता है। ठीक है, इसमें रुधिर जो होगा उच्च दाब से नहीं बहता है। इंस्टेड दे हैव वॉल्व्स दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वॉल्व किस में होते हैं, वेन्स में। वॉल्व किस में होंगे, वेन्स में। आर्टरीज में कोई भी वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कहीं पर अगर आर्टरी कट गई तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर ब्लड बाहर निकलते रहेगा, पूरा रक्त खाली हो जाएगा। जबकि इसमें क्या होते हैं, वॉल्व लगे रहते हैं। ठीक है, जो क्या करेगा, रक्त को वापस उस दिशा में आने से क्या करेगा, रोकेगा। On reaching an organ or tissues, the artery divided into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells। ठीक है, किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर जो आर्टरीज है, क्या कहा हमने, ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यूज। ठीक है, किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी लगातार छोटी वाहिकाओं में विभाजित होती जाती है। क्या हमने, ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यूज द आर्टरी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स। ठीक है, हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी जो कोशिकाओं तक पहुंचेंगे तो आर्टरी जो होती है छोटे छोटे वेसल्स में क्या होती हैं, डिवाइड होती जाती हैं। द ब्लड इज कॉन्टैक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल्स, जिससे कि जो रक्त है उस सभी कोशिकाओं के संपर्क में आ सके। ये सभी जो कोशिकाएं हैं, छोटी छोटी जो वाहिकाएं हैं, वाहिकाओं में जो आर्टरी जो छोटी छोटी वाहिकाओं में डिवाइड हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, प्रत्येक जो सेल्स है उसको रक्त मिल सके। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स व्हिच आर 1 सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। सबसे छोटी जो वाहिकाओं की भित्ति एक कोश की मोटी होती है और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इसी पतली भित्ति के द्वारा होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, क्या कहा हमने, द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स व्हिच आर 1 सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। ठीक है, किसी अंग सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोश की मोटी होती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। और रुधिर जो ब्लड होगा और उसके आसपास की कोशिकाओं के कैपिलरीज, उसके आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इसी पतली भित्ति के द्वारा होता है। वापस सुनिएगा स्टेटमेंट को, द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स व्हिच आर 1 सेल थिक एंड कॉल्ड कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल्स। क्या कह रहे हैं हम, सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोश की मोटी होती है और रुधिर एवं आसपास की केशिकाओं, कैपिलरीज केशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा होता है। द कैपिलरीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यूज। कोशिकाएं जब आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, जो कोशिकाएं होंगी वो फिर लास्ट में क्या करेंगी, जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, केशिकाएं मतलब कोशिकाएं नहीं कह रहा हूँ, कैपिलरीज, कैपिलरीज बोलते हैं उसको हिंदी में, केशिकाएं। द कैपिलरीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यूज। जो कैपिलरीज हैं, केशिकाएं हैं, जब आपस में मिलकर शिरा बनाती हैं और रुधिर को अंग या ऊतक तक दूर ले जाती हैं। ठीक है, तो इस ढंग से हमारे शरीर में कैसे ब्लड शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है, तो उसके बारे में हमने जानकारी ली। अगला टॉपिक हमारे पास मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, ये भी क्या अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप्स अ लीक। इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा। पानी जब कभी कभी पाइपलाइन टूट जाती है तो वैसे होता है ना, तो पाइपलाइन टूट जाती है तो क्या होता है, पानी गिरने लग जाता है। तो वैसे अगर हमारी बॉडी की पाइपलाइन टूटने लग जाएगी तो हमारी जो ब्लड होगा वो भी तो रिसने लग जाएगा ना, उसमें भी क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप अ लीक। ठीक है, क्या होगा जब इन नलिकाओं में, ठीक है, रिसना प्रारंभ हो जाए। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग।
जरा उस स्थिति पर विचार कीजिए जब हम घायल हो जाएं और रक्तस्राव होने लगे। आपने देखा भी होगा मूवी में, ठीक है, या कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, उनकी इंजर्ड हो जाते हैं, पर्सन इंजर्ड हो जाता है और वहाँ से रक्त का बहना स्टार्ट हो जाता है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड, ठीक है। तंत्र, हमारा जो शरीर का तंत्र है, ठीक है, से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर which would reduce the efficiency of the pumping system, ठीक है। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। To avoid this, the blood has platelets, cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points or injury, ठीक है। हमने कहा कि कहीं पर कोई लीकेज आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए, ठीक है, कहीं पर कोई लीकेज आ जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारे जो ब्लड है वो शरीर से बाहर निकल सकता है। तो इसे रोकने के लिए रुधिर में, ब्लड में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में घूमते रहती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग को बंद कर देती है। प्लेटलेट्स टू अवॉइड दिस, ठीक है, कोई एक्सीडेंटल जहाँ से ब्लड हमेशा ना गिरे करके, ठीक है, शरीर से ब्लड या रक्त का नुकसान ना हो करके, तो हमारे शरीर में क्या होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, कोशिका, प्लेटलेट कोशिकाएं होती हैं जो क्या करता है, हमारे शरीर के चारों तरफ ब्लड में घूमते रहती है, इधर उधर चलते रहती है और कहीं पर लीकेज हो जाए, कहीं पर लीक्स हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पर रुधिर का थक्का जमा देती हैं, ब्लड का क्लॉट कर देती हैं, जिससे हमारे शरीर में रक्त जो बर्बाद हो रहा था या रक्त का जो श्रावण हो रहा था, रक्त जो बह रहा था, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर रुक जाएगा। तो ब्लड क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्लॉट या थक्का जम जाएगा। तो प्लेटलेट्स, ठीक है, ब्लड के थक्का जमाने में बहुत हेल्प करते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास लिम्फ, लसिका। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबे हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे बनाए तो इसमें कम से कम 25-30 वीडियो बन जाएंगे इस टॉपिक की, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक हैं। अगर लिम्फ को एक बना लें हम, ठीक है, या फिर हम जो ब्लड था उसके बारे में एक लेंगे, तो इससे क्या होगा, वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे। तो हम थोड़ा सा लेंदी वीडियो बना रहे हैं इस चैप्टर में। देखिएगा, लिम्फ, लसिका। लिम्फ इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव है जो ट्रांसपोर्टेशन में भी सहायता करता है, ठीक है। एक तो हमारे पास क्या है, ब्लड, दूसरा क्या होगा, लसिका, लिम्फ। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, जिसे क्या बोलते हैं हम, लसिका या ऊतक तरल के नाम से इसको जाना जाता है। Through the pores present in the walls of capillaries, some amounts of plasma, proteins, and blood cells escape into intercellular spaces in the tissues to form the tissue fluid or lymph. केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक एक ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। Though the pores present in the walls of the capillaries, some amount of plasma, protein, and blood cells escape into intercellular space in the tissues to form a tissue fluid or lymph. ठीक है, क्या काम ने, जो हमारे शरीर में जो कैपिलरीज है, तो कैपिलरीज की जो वॉल्स है उसमें उपस्थित छोटे छोटे पोर होते हैं, ठीक है। हमारे जो कैपिलरी की जो वॉल है उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, तो उन पोर से, उन छिद्रों से कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड, ठीक है, कैपिलरी से बाहर निकल जाता है और ऊतक के जो टिश्यूज हैं उनके इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है उसमें चले जाती हैं और इसको लिम्फ के नाम से जाना जाता है। इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ द ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। यह ब्लड के प्लाज्मा की तरह है, लेकिन यह कलरलेस है और इसमें थोड़ी मात्रा में प्रोटीन रहती है। इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा, यह प्लाज्मा की तरह है, ठीक है, और ब्लड, ठीक, ब्लड में जो प्लाज्मा होती है उसी की तरह है बट कलरलेस, ठीक है, किंतु क्या अपने आप में रंगहीन है, एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू lymphatic capillaries from the intercellular spaces which join to form large lymph vessels that finally open into larger veins। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, जो लसिका अंतरकोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती है और अंत में बड़ी सिरा में खुलती है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू lymphatic capillaries from the intercellular space which join to form large lymph vessels that finally open into large veins। ठीक है, छोटी लिम्फ
जो कोशिकाएं हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, वो एक लार्ज जो क्या है वेन्स है उसमें क्या होती है, ओपन होती है। इंटरसेलुलर स्पेस में जाने के बाद क्या होंगी, लार्ज जो वेन्स होंगी उसमें ओपन होंगी। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ठीक है, जो हमारे शरीर में पचा हुआ या स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा अवशोषित जो फैट है उसका वहन लसिका द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। ठीक है, इसका मतलब जो लिम्फ है वो लिम्फ हमारे शरीर में क्या करता है, जो फैट का डाइजेस्टेड पार्ट है, ठीक है, उसको एब्जॉर्व करने में क्या करता है, हेल्प करता है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्व फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ठीक है, हमने जो पचा हुआ डाइजेस्टेड फूड है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब फैट का वहन लसिका द्वारा होता है। ठीक है, लसिका यानी जो लिम्फ है वो डाइजेस्टेड फूड को या डाइजेस्टेड फैट को, फूड ना करके फैट कहें तो बेटर शब्द है, तो डाइजेस्टेड फैट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और इसके द्वारा, इसके अतिरिक्त, ठीक है, तो जो लिक्विड है उसको बाह्य कोश की जो अवकाश है, ठीक है, उससे वापस ब्लड में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, हमारे पास लिम्फ सिस्टम है और हमारे जो प्लेटलेट्स हैं उनके हमारे शरीर में क्या हेल्प किया जाता है और वो किस तरह से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उसके बारे में जानकारी थी। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।